फिजिक्स में क्या आप विद इन 1 मंथ 14 के 14 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी सुपर स्ट्रैटेजी बता सकती है? यार मैं बताने आई हूं, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है तो आप अभी इस वीडियो को अभी बेटा बिल्कुल अभी लीव करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं अगर यहां पर बोलूं 14 के 14 चैप्टर्स को कंप्लीट करना 1 मंथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं तो आप एंड तक बने रहिए, बिकॉज हम कुछ अनरियलिस्टिक बात करने नहीं आए हैं। मैं आपके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल लेकर आई हूं, मंडे टू संडे का बेटा 4 वीक्स का, यानी कि पूरे 1 मंथ का मैं शेड्यूल लेकर आई हूं कि इस चैप्टर को कितना टाइम देना है, आपको क्या अप्रोच करनी है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताने वाली हूं इन डिटेल। बट आपको बस एंड तक बने रहना है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस पर्टिकुलर चैनल सो दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मैम। एंड अगर अब बात करते हैं बेटा अपनी गोल की, प्री बोर्ड्स होते हैं यार, अब टेंशन नहीं लेनी, सबसे पहले लोड नहीं लेना है। प्री बोर्ड है, बोर्ड नहीं है। प्री बोर्ड माने कि बोर्ड से पहले आपको बोर्ड के लिए तैयार करना और आपको थोड़ा सा ज्यादा डराना है ना। यूजुअली स्कूल वाले यही करते हैं, ज्यादा डराते हैं यार। बोर्ड एग्जाम्स ही तो है, कोई बहुत बड़ा हुआ थोड़ी है यार, सब देते हैं, आप भी दे लोगे, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स का ज्यादा लोड नहीं लेना है। प्री बोर्ड 1 नहीं होता है, प्री बोर्ड 2 से 3 होते हैं। आपको जो प्रेपरेशन करनी है बेटा, सबसे पहले एक चीज दिमाग में क्लियर रखें, दैट योर अल्टीमेट गोल इज कि आप फाइनल एग्जाम्स के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को। प्री बोर्ड इज जस्ट अ हर्डल जिसको आपको पार करना है। एंड आई विल रिकमेंड कि आप अगर कुछ पर्टिकुलर लेट अस सपोज कि आप 4 चैप्टर्स कर चुके हैं बहुत अच्छे से, तो प्री बोर्ड में भी उन्हीं 4 चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा दम लगाओ, क्योंकि वो तो आप कर ही चुके हो ना। जो चैप्टर्स को आपने छुआ नहीं है उनको आपको कैसे कंप्लीट करना है उसकी स्ट्रेटेजी मैं बता दूंगी। ठीक है, पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। जुड़ जाइए मैम के साथ, क्योंकि फिजिक्स कोर मैम आपको अब इसी चैनल पर दिखने वाली है। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी इन ईच एंड एवरी सेशंस, वेदर इट इज लाइव, वेदर इट इज इन वीडियो सेक्शन, वेदर इट इज इन शॉर्ट सेशन, क्योंकि मैम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस को प्लान कर रही है। तो लेट अस कैटेगराइज द टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स। एंड एज वी ऑल नो दैट टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हमारे सिलेबस में है दैट इज 14 टोटल चैप्टर्स है, राइट। 14 टोटल चैप्टर्स है, बट हमको कितने आते हैं डन बाय यू विद क्वेश्चंस। अब क्राइटेरिया मैम ने क्या सेट किया है, अगर आप बोल रहे हो कि आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो उसका क्राइटेरिया क्या है बेटा, आपने उसका थ्योरी, आपने उसका डेरिवेशन, आपने उसका एनसीईआरटी रीडिंग, आपने उसका एनसीईआरटी एग्जांपल, आपने उसका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एंड आपने उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए हैं, तब मैं मानूंगी कि आपका कोई चैप्टर कंप्लीट है। बेटा चैप्टर कंप्लीशन मींस व्हाट, अगर आपको उस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं करने वाले, आपका वो क्वेश्चन एकदम सुपर डुपर तरीके से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि एक चैप्टर कंप्लीशन का क्राइटेरिया क्या है और कितने चैप्टर्स 14 चैप्टर्स में से आपके इस कैटेगरी में बैठ रहे हैं, आपको पहले तो वो नोट डाउन करना है। ठीक है, बिकॉज बेटा कहते हैं ना कि यार अगर आप किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हो और आपने उसके लिए प्लानिंग ही नहीं की है तो आप कभी भी उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। सो प्लानिंग इज मस्ट, मैम आपके लिए यहाँ पर प्लानिंग ही कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कुछ ऐसे चैप्टर्स जो फुली डन नहीं है, बट आपको यहां पर अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है कि हाउ मच परसेंटेज इज रिमेनिंग। लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट द चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट, लेट्स सपोज ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आपने सिंपल आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट कर लिया है, एलसीआर कर लिया है, आपका रेजोनेंस वाला पार्ट पड़ा है। ठीक है, सो मेजर पार्ट यू हैव ऑलरेडी डन बेटा, रेजोनेंस वाला पार्ट इज बहुत छोटू सा पार्ट। ठीक है, तो वो आप इजिली कर सकते हैं। सो उसी तरीके से बेटा आपको चैप्टर्स को क्राइटेरिया वाइज बेटा सेट करना है कि आपके चैप्टर्स यहां पर आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं। इधर तो सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, सिलेबस में तो सारे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस में कम आ रहे हैं। बट प्री बोर्ड्स में ऐसा होता है बेटा कि समटाइम्स सारा सिलेबस नहीं आता है, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया वहां पर फॉलो करते हैं टीचर्स। शायद मॉडर्न फिजिक्स आपका इंक्लूडेड ना हो, ऑप्टिक्स आ रहा हो और फर्स्ट बुक आ रही हो। सो उसके अकॉर्डिंगली बेटा आप यहां पर कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कितने चैप्टर्स आपने कर लिए हैं इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, और कितने चैप्टर्स आपके पेंडिंग है, आप इसको यहां पर डिवाइड करके एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग अ टेबल एंड यू आर शेयरिंग इट विद मी ऑन दिस ईमेल आईडी arsshet.sing@adda247.com। आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर मेल्स। ठीक है, आप अपनी सारी क्वेरीज मुझे यहां पर भेज सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज द सुपर डुपर प्लान मेड बाय योर फिजिक्स कोर मैम। एंड इस स्ट्रैटेजी को बेटा देखने से पहले आपको एक शपथ लेनी पड़ेगी कि हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और हम
सिक्स्थ डे या एट्थ डे या 10th डे आकर ब्रेक डाउन नहीं होंगे, क्योंकि हम किसी स्ट्रैटेजी को बनाते हैं और उसको एंड तक फॉलो करते हैं। बेटा इसमें बहुत डिफरेंस रहता है। इट इज वेरी इजी टू मेक अ स्ट्रैटेजी, बट इट इज वेरी इजी टू बी कंसिस्टेंट इन दैट, राइट। आपको कंसिस्टेंटली इस पर काम करना पड़ेगा। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने की स्ट्रगल है यार। बाद में मैं ऐसा बोलूंगी कि 1 महीने के स्ट्रगल के बाद ऐसा नहीं बेटा कि लाइफ में आगे स्ट्रगल नहीं होगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लाइफ में आगे बहुत स्ट्रगल है यार, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, ठीक है। सो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता, बट हाँ आपका ये जो फेज है कि आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, आपको फिजिक्स के पेपर से डर लग रहा है, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट बेटा। मंडे टू संडे, मंडे टू संडे 4 हफ्ते तक यानी कि 1 महीने तक आपको कैसे शेड्यूल को फॉलो करना है। वी नो दैट वी हैव टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 40, ठीक है। 14 चैप्टर है बेटा, टोटल 14 चैप्टर्स हैं। स्टार्टिंग विद द डे 1 दैट इज मंडे की अगर हम बात करें, आप चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से बेटा 1 शॉट में कंप्लीट कर लीजिए। अब कहां से कंप्लीट करें, बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ते हैं तो बेटा आपके कुछ नोट्स बने होंगे, अगर आप स्कूल जाते हैं आपके कुछ नोट्स बने होंगे, अगर आप मैम को फॉलो कर रहे हैं तो ये तो सबसे बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात तो कोई है ही नहीं। फिजिक्स में अगर आप फिजिक्स कोर आर्मी बन जाते हैं, फिजिक्स कोर मैम को फॉलो करते हैं, तो बेटा आई कैन गारंटी यू कि आप कभी भी फिजिक्स में चूकेंगे नहीं, ठीक है। सबसे मेजर थिंग, आपको चैप्टर को अब अगर जल्दी से कंप्लीट करना है देन यू कैन गो फॉर 1 शॉट्स, बट प्लीज मेक श्योर दैट कि आप किसी 1 शॉट को एटलीस्ट 2 बार देखें। एक बार नॉर्मल स्पीड में और दूसरी बार बेटा उसको थोड़ा सा फास्ट करके। अगर आप 1 शॉट को सिर्फ एक बार देख रहे हैं और आपने वो चैप्टर कभी आज तक नहीं पढ़ा था, तो बेटा फिर चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं कि आपको कुछ समझ में आएगा। बट आप एक 1 शॉट को एटलीस्ट 2 बार देखिए, एक बार नॉर्मल स्पीड में, एक बार थोड़ा स्पीड हाई करके। नोट्स अगर बने हुए हैं तो वेल एंड गुड, आप नोट्स बाय भी कर सकते हैं, किसी अपने क्लासमेट से बाय कर सकते हैं। अगर आपको मैम के नोट्स चाहिए तो मैम भी अपनी नोट्स दे देंगी आपको, ठीक है। आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा और साथ ही साथ बेटा मैं ये बोलूंगी कि आपको मैम को फॉलो करना पड़ेगा। मैं इसी चैनल पर क्लासेस ले रही हूँ यशस्वी बैच में, जिसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप बोर्ड एग्जाम से पहले पहले बेटा सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी सर्च कर सकते हैं, बाय माय नेम ARSHPREET अर्शप्रीत। आगे चैप्टर का नाम लिखिएगा, आपके सामने चैप्टर का वीडियो खुल जाएगा, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट को फर्स्ट डे देना है और उसके क्वेश्चंस बेटा आपको अगले दिन लगाने। क्वेश्चंस में आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बुक ले लीजिए, 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक ले लीजिए कोई भी। और बेटा जो भी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज लेंगे तो और बढ़िया होगा। चैप्टर वाइज अगर आप क्वेश्चन की बुक ले लेते हैं तो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा, आपको ढूंढने में टाइम नहीं जाएगा। अगर आप कंबाइन लेते हैं तो बेटा आपको ढूंढना पड़ेगा चैप्टर 1 के कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो करने के लिए। सो इट्स बेटर आप चैप्टर वाइज वाली बुक ले लीजिए, ठीक है। सो सेकेंड डे बेटा उसके क्वेश्चन लगाने हैं। थर्ड डे आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। फोर्थ डे भी मैंने चैप्टर नंबर 2 को ही दिया क्योंकि चैप्टर नंबर 2 बड़ा है। और फिफ्थ डे बेटा आप चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिएगा मॉर्निंग वाले स्लॉट में। और बेटा इवनिंग वाले स्लॉट में आप चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दीजिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 1 इज इजी। अब यहां इन चैप्टर्स में से सबसे पहले आपको अगर मैं बात करूं बेटा ध्यान कौन से पोर्शन पे देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है इसी चैनल पे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डेरिवेशंस का। उसमें मैंने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। मैं ऊपर आई बटन में इसको पिन करवा दूंगी, आप उस वीडियो को जाकर जरूर से देखें। चैप्टर नंबर 1 में बेटा जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उस वीडियो में आप उनको प्रेफरेंस में पहले करें, ठीक है। सिमिलरली गोज फॉर चैप्टर नंबर 2, देन चैप्टर नंबर 3 बेटा आप 5th डे स्टार्ट कर 6th डे आप चैप्टर नंबर 3 ही कीजिए, 7th डे आप इसके क्वेश्चन कीजिए और चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर दीजिए। बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो लास्ट वाला पोर्शन है बेटा पोटेंशियोमीटर हो गया या व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, उसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो सिलेबस से कट चुका है, उसका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। मेजरली आपको यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ को अच्छे से कवर करना है, सेल वाला पार्ट अच्छे से कवर करना है, इलेक्ट्रिक सेल वाला, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि यहाँ पे बात करें बेटा EMF तो उसके न्यूमेरिकल्स को देख लीजिएगा, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन लिख के देख लीजिएगा, उसके बहुत चांसेस हैं कि वो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। देन कम्स टू चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बायोसेविट्स लॉ इज इंपॉर्टेंट बेटा। उसके बाद अपन एम्पियर्स लॉ पे आ जाएंगे एंड साइमल्टेनियसली बेटा हम अगले वाले टॉपिक्स को अगर कवर कर लेंगे तो अपना 7th डे के बाद 8th डे भी हम चैप्टर नंबर 4 ही कवर करेंगे विद क्वेश्चंस।
मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, दैट आर इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से कर लेना। अगर आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, मैं आपके लिए छोटा छोटा वीडियोस भी बना दूंगी जिसमें आपको हेल्प मिलेगा कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्शंस को कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स बेटा, एज वेल एज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो कि आपको कौन से चैप्टर्स ज्यादा परेशान करते हैं, हम उनका हल निकाल देंगे, पहले निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें चैप्टर नंबर 5 की, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, बिल्कुल पिद्दू चैप्टर, इसको एक ही दिन देना है, इसको ज्यादा दिन नहीं देना, इसी दिन इस चैप्टर को शुरू करना और साथ ही साथ बेटा इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है। देन कम्स टू चैप्टर नंबर 6 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी छोटा चैप्टर है, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं देना है। मेजरली आपको बेटा फैराडेज लॉ, लेंज लॉ की स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़कर देन यू हैव टू मूव टू सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस पार्ट, ट्रांसफॉर्मर का पार्ट। आप ये 3 जो मेजर टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से कर लीजिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेरिवेशंस को अच्छे से बेटा कवर कर लीजिएगा। एक दिन लगेगा, ज्यादा नहीं लंबा है बेटा ये चैप्टर, एक दिन में यहाँ पे इजिली कवर कर सकते हैं। ऑलवेज प्रेफर फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग टाइम के स्लॉट में, मॉर्निंग टाइम के स्लॉट में पढ़ेंगे, ज्यादा फ्रेशनेस के साथ अगर आप चीजों को बेटा अपने अंदर ग्रैब करवाने की कोशिश करेंगे तो चांसेस आर ब्राइट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टाइम ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पर अच्छे अच्छे बच्चों की बैंड बज जाती है, बट ये बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा। चैप्टर नंबर 7 को फर्स्ट डे आप बेसिक सर्किट्स को कंप्लीट कर लीजिए। 7th अगर मैं बात करूं चैप्टर की तो उसमें फेजर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट कि आप फेजर डायग्राम्स को ड्रॉ करके दिख रहे हैं। जितना आप चीजों को बेटा लिख कर करेंगे, ड्रॉ कर कर करेंगे, ग्राफ्स को अंडरस्टैंड कर कर बनाएंगे, डायग्राम्स को अंडरस्टैंड कर कर बनाएंगे, तो चीजें ऑटोमेटिकली स्मूथ चलती जाएंगी। और बाय अगर हम बात करें 2 वीक से भी पहले बेटा आप चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ खास नहीं पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट करंट का सिर्फ एक बेसिक आइडिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो एक बार ही बेटा आपको वो रीड करना है। देखो अब मैंने वहां का जो पैटर्न रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कैसे वैल्यूज को याद रखना है, इसी चैनल पर शॉर्ट बना रखा है, जाओ जाकर देखो उस शॉर्ट को। क्यों? क्योंकि वहां पर बेटा जो स्पेक्ट्रम की वैल्यूज रहती हैं वेवलेंथ की, वो याद नहीं होती है। मैम ने उसमें एक ट्रिक बताया जिसमें आप उसको याद रख सकते हैं। सो उनके यूजेस क्या होते हैं, उनका सोर्स क्या होता है, उसको एक बार फटाफट से रीड मार लीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। चैप्टर नंबर 8 एक दिन में खत्म करने के बाद देन बेटा अगर हम बात करें 14th डे हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। अगर बाद की बात करें बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की डेरिवेशन वेरिएशन नहीं आनी है, उसका सिर्फ और सिर्फ डायग्राम एंड अप्रोच पता होना चाहिए। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बेटा अगर हम बात करें आप वो 3rd डे पर आकर करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 9 जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इस वाले पार्ट में बेटा आप रिफ्रैक्शन फिनोमिना, रिफ्लेक्शन फिनोमिना, स्नेल्स लॉ के रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं पर्टिकुलर डे में, ठीक है। देन आप लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म पार्ट 2nd डे में कवर कर लीजिएगा। 3rd डे में बेटा आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही साथ क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, ठीक है। दिस इज फुल शेड्यूल फॉर योर चैप्टर नंबर 9। देन कम्स टू चैप्टर नंबर 10। यहाँ तो बेटा बहुत ही मजेदार चैप्टर है। वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है, हाइगेन्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमिना को एक्सप्लेन करना, ये वाला पार्ट जो है वो आप बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन के चांसेस बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस में आने के ज्यादा हैं इस बार, बिकॉज इस बार आपके सिलेबस में से इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन का जो डेरिवेशन है पाथ डिफरेंस वाला भी वो कट चुका है। सिर्फ मैक्सिमास एंड मिनिमास की कंडीशन पता होना चाहिए। जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, आप चैप्टर नंबर 10 तक बेटा कवर कर चुके हैं, तो ऐसा सोचो कि आपकी फिजिक्स ऑलमोस्ट 90 से भी ज्यादा % कवर हो गए। क्यों? क्योंकि बाद के चैप्टर बहुत पिद्दी हैं यार, एकदम 1 डे चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करें 11th चैप्टर की, दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 1 डे, इससे ज्यादा नहीं लगना। 1 डे में बेटा आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ के उसके सारे ग्राफ्स कर डालो और आइंस्टाइन की इक्वेशन और उसके साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स, बस इसमें इतना ही है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें लास्ट में डिब्रॉय का इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास डिब्रॉय की वेवलेंथ क्या होती है, उसके ऊपर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल्स, स्टैंडर्ड वैल्यू hc की लर्न करनी है, बस इतना ही करना है।
ठीक है, ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आप बोलेंगे तो मैम वन शॉट में भी आपको कंप्लीट करा देंगे चैप्टर नंबर 11 को। देन कम्स टू चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 बड़ा नहीं है, एटॉमिक मॉडल्स आप एक ही दिन में कवर कर सकते हैं, बट मैं इसको 2 दिन इसलिए देती हूँ क्योंकि आप बोहर्स मॉडल की डेरिवेशंस को करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स है तो डेरिवेशंस आने के चांसेस हैं। तो बोहर मॉडल की बेटा डेरिवेशंस को एक बार रेडियस की वेलोसिटी को करके देख लीजिएगा, बहुत ईजी रहता है। बोहर के 3 पोस्टुलेट्स पढ़ लीजिएगा। देन सेकंड डे पे इसके एनर्जी स्पेक्ट्रम वाला बेटा लाइमन बामन पास्टन बैकेंड परफंड वाली पूरी सीरीज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन कम्स टू चैप्टर नंबर 13, दैट इज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई एकदम धांसू चैप्टर है यार, बहुत पिद्दी चैप्टर है। बच्चों को पता नहीं क्यों इसमें ऐसा डर लगा रहता है, यार न्यूक्लियाई करा दो, न्यूक्लियाई करा दो। बहुत ईजी है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप ऑफ न्यूक्लियाइज क्या होते हैं, देन कम्स योर टाइप ऑफ न्यूक्लियाइज में आइसोबार्स आ गए, आइसोटोप्स आ गए, आइसोटोन्स आ गए, ये सब कैटेगराइज करने के बाद देन आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें बेटा इसमें न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन वाला पार्ट जो है वो सिलेबस में से रिड्यूस होता आ रहा है, तो वो अगर अपन बात करें बेटा वो जो बेसिक आइडिया है न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन का वो करिए। अदर देन दैट जो रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन है वो सिलेबस में से कट चुका है, बट स्टिल मैंने इसको 2 डेज दिए ताकि आपको लगता है बेटा ये चैप्टर थोड़ा सा बुरा, मुझे पता है, आई नो द है ना फीलिंग ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों में इतने सालों का बेटा एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है कि ये चैप्टर नंबर 13 में आपके आके गाड़ी अड़ती है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो सेमीकंडक्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, लगता है मुश्किल जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट अगर आपने मैम की वीडियो देखी है सेमीकंडक्टर की तो आपका ये चैप्टर एकदम 1 नंबर होगा बेटा, 1 नंबर का चैप्टर बन जाएगा। बेसिक डेफिनेशंस, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, डोपेंट्स क्या होते हैं, एंड एन टाइप पी टाइप की एग्जांपल्स क्या होती है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या होती है बेटा आपके पास, है ना, इंट्रिंसिक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं। देन कम्स टू बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, पी एन जंक्शन फॉर्मेशन कैसे बनता है, ये सब थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें डेरिवेशन नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बेटा बहुत कम बनते हैं इसमें। सिर्फ एक फॉर्मूला आता है अपने पास एन आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन पी इंटू एन ई, वो मतलब बिल्कुल बेसिक वाला एक फॉर्मूला आता है, उसमें से भी चांसेस हैं शायद क्वेश्चन बने, अदरवाइज बहुत कम चांसेस है बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा लास्ट का पार्ट कंप्लीट करते हुए चैप्टर नंबर 14 को 2 दिन देने हैं, उसके बाद अपना सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अगर मैं साइड भी होंगी बेटा, दिस इज 1 मंथ प्लान और इसमें भी अपने 3 दिन रहते हैं। अब तुमने इतनी मेहनत करी है तो मैंने इस दिन तुमको रेस्ट दिया है, तुम मस्त रेस्ट करना, तुम एक ब्रेक ले लेना, सारा कंप्लीट कर चुकी हो। बट एक बात याद रखना बेटा, अब यहां पर एक रूल बता रही हूं, जब आप चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे तो साथ ही साथ बेटा उस दिन आपको कम से कम 1 घंटा निकालना है चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करने का, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करने का, एंड सो ऑन। जब आप आगे चैप्टर नंबर 5 पे आएंगे तो चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करेंगे, यानी कि पिछले चैप्टर्स को बेटा करके छोड़ते नहीं जाना, वो पराए नहीं हो जाएंगे, वो अपने ही रहेंगे यार, है ना। आपको पीछे अपना शेड्यूल जो है, इफ यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका एक पिछले चैप्टर्स का रिवीजन का प्लान भी बना दूंगी। बट बेटा आप अपने तरीके से टाइम को ध्यान में रखते हुए कौन से चैप्टर को आपको लग रहा है कि प्रायोरिटी में रिवाइज करना चाहिए, आप उसको रिवीजन का टाइम पीछे देते चलेंगे। विद इन अगर मैं बात करूं 30 डेज बेटा, रेस्ट के साथ साथ अगर आप एक दिन, अगर यहां पर हम बात करें, आप मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए। सारे चैप्टर के मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है बेटा, आप किसी 1 साल का पेपर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, उठाकर 1 साल का पेपर सॉल्व कर लीजिए। देन कम्स बेटा लास्ट डे आप सैंपल पेपर सॉल्व करिए लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली, जिसमें आपके सर्च एंड रीजन भी हो, केस स्टडी भी हो, आपके एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चंस हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, पूरा 70 आउट ऑफ 70 का एक पेपर सॉल्व कर लीजिए। 3 घंटा बैठकर आराम से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, बट कीप फॉलोइंग माई सेशंस, आई विल बी देयर विद यू इन दिस जर्नी। यशस्वी बैच को फॉलो करो, डेली क्लासेस में आओ बेटा। जो शेड्यूल है आपका यशस्वी बैच का, मंडे और फ्राइडे चल रहा है, अभी 6 PM में क्लासेस लेती हूँ। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग दैट लेक्चर्स। अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, अगला लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड सेकंड पार्ट का लगा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, उसकी डेरिवेशन सब कुछ कवर करवा रही हूँ बिल्कुल बेसिक से। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सेटिंग द रिमाइंडर ऑफ दिस इवेंट एंड यू आर लाइकिंग एंड शेयरिंग द सेशन एज वेल, ठीक है। विल see you all in this session। एंड अब लास्ट में मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी आपको, जो कि आपको मैं बोलूं पता है चीजें बेटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं पता, बट तुम कभी ना हार मान जाते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ अखीरली पंक्तियां तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगी।
जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे बट हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। अगर आपके इरादे इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना यार, तो जो मर्जी तुम्हें गिराने आ जाए बट गिरा नहीं पाएगा। तो वो अंदर से बेटा तुम्हें अपने अंदर से आग जलानी पड़ेगी। #PhysicsCoreArmy, लव यू ऑल, सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशंस, टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल एंड टेक केयर।